काशिफ मिर्ज़ा, शाहिद अंसारी, आसिफ अंसारी, रमज़ान शेख, सागर खारिक, कल्पेश जी, सुफियान अंसारी और साहिल खान। इन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे प्रेजेंटेशन सेरेमनी से जुड़ जाए। प्रेजेंटेशन बॉक्स में सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत है। यस, तमाम मेहमानों का हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू। आइए जानते हैं कैच ऑफ द मैच कौन है, और इस इनाम को स्पॉन्सर किया है महबूब गौरी फ्रॉम सेंटर, और खिलाड़ी का नाम है कैच ऑफ द मैच। कैच ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू गिरीश फ्रॉम आई एक्विरा स्पोर्ट्स हिवाली। मिड ऑफ पे बहुत बढ़िया एक हाथ से कैच पकड़ा था, कैच जरूर पकड़ा गिरीश, हार्ड लक, मैच छूट गया। आसिफ के हाथों से हम ये इनाम आपको देने जा रहे हैं। थैंक यू, हार्ड लक। आइए जानते इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी कौन है। मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू मिस्टर आमिर फ्रॉम हमजा 11 फॉर हिज ब्रिलियंट 21 रन्स नॉट आउट इन जस्ट 8 बॉल्स। यस, आमिर अंसारी हमेशा की तरह बहुत अच्छा स्टार्ट दिया हमजा स्पोर्ट्स को। सबसे पहले गिफ्ट हैम्पर देने जा रहे एवं राजेंद्र पाटिल स्पॉन्सर। मिस्टर खारिक साहब, आपको आगे आना है। ये शिव शंकर आइसक्रीम स्पॉन्सर गिफ्ट हैम्पर है। उसके बाद काशिफ भाई से रिक्वेस्ट है आपको गिफ्ट हैम्पर देना है, जो डॉक्टर तौसीफ शेख मापोली ने हमें स्पॉन्सर किया है। अल्पेश वागे साहब को रिक्वेस्ट है कि आपको पाइनियर स्पोर्ट्स स्पॉन्सर एक गिफ्ट हैम्पर देना है। उसके बाद एक और गिफ्ट हैम्पर जिसके स्पॉन्सर है एवं सूत्र संचालक ठाणे जिला के मिस्टर राजेंद्र रघुनाथ पाटिल। साहिल खान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको आगे आना है और ये इनामत आपको इनायत करना है। आपको फ्रेश करने के लिए फलों की टोकरी स्पॉन्सर बाय अरुण भोईर, जिला परिषद सदस्य और ताबिर जैरूमी देने जा रहे हैं। 2 महीने में फोकस पे आए हुए हमारे स्पॉन्सर अमितुज़्ज़मा साहब। बट अब आइए हम आपको एसके स्पोर्ट्स की टोपी पहना रहे हैं। सुफियान अंसारी के दस्ते मुबारक से शादाब कोतकर की देन। आखिर में अतीक पल्लन एक्रेलिक आर्ट 2 की ट्रॉफी देने जा रहे हैं रमज़ान शेख साहब बुज़ुर्ग, उनके हाथों से ट्रॉफी हम दे रहे हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए प्रेजेंटेशन में। आमिर कम फॉरवर्ड प्लीज़। आमिर, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो, आपने बहुत बढ़िया पारी खेली और आपकी टीम भी जीती है। कैसा महसूस कर रहे हैं मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार स्वीकार कर? अच्छा लग रहा है। बाली ट्रॉफी का ये मेरा पहला मैन ऑफ द मैच है। क्या लगता है टीम ने क्लिनिकल परफॉर्मेंस किया या फिर कुछ एरियाज़ है जिनको आप चाहेंगे कि अगले मैच में और अच्छा करें? नहीं, अच्छा खेले और अच्छा करने की कोशिश करेंगे अगले मैच में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सिद्दीक जी कुछ पूछना चाहेंगे? आमिर, देखिए आप किसी से भी खेले, बी इंडियन से खेले, जब भी आप वहाँ भी छाए रहे, क्या लगता है ये पिच बल्लेबाजों के लिए दिन में आसान खेल रही? हाँ, बैटिंग पीछे है, बहुत रन बनेगा ये पिच पे। बाली का पहला मैच खेल के कैसा फील कर रहे? बहुत अच्छा लग रहा है। बाली ट्रॉफी खेलना ही भिवंडी का बहुत बड़ा शो है, इसके लिए अच्छा लगता है खेलने। ऑल द बेस्ट। ये थे दोस्तों मैन ऑफ द मैच आमिर अंसारी। चलते हैं पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स में मजहर खान के पास। बहुत बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक भावे सर और ग्रेट वाइस अजय घरत सर। इस बार फुल टॉस गेंद और ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए।
टॉस हारकर इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करती है। उसी बीच वहां पर देखना है गेंद के पीछे दौड़ते हुए सुफियान, लेकिन नहीं रोक पाएंगे इस गेंद को, और ये गेंद एक बार फिर से चले गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अमूल बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर लगा इस बार, एक बार फिर से वहां पर उसी दिशा में खेलने की कोशिश की थी अमूल ने, लेकिन इस बार बहुत बढ़िया गेंद रही विक्की यादव की, डॉट गेंद ये होती हुई अच्छी वापसी इस बार देखने को मिली है। अगला मुकाबला जो रहेगा वो ग्रामीण का मुकाबला रहेगा, जहां पर एकवीरा मानकोली और विवेक इंटरप्राइजेस आमने के बीच में रहेगा। तो बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर लगा है इस बार पिंटू ने, गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई है 6 रनों के लिए। एक बार फिर से इस बार स्लॉक करने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, घुटना टेक और सिक्सर दिखाना चाहते थे वहां पर, लेकिन इस बार बहुत बढ़िया गेंद रही माजिद की, अच्छी वापसी देखने को मिली है, पूरी तरह से अपने पैरों पर बैठ गए थे वहां बल्लेबाज पिंटू। इस बार देखना है वहां पर क्रीज में पीछे जाकर इस गेंद को खेला है खिलाड़ी, एक बार फिर से वहां पर मौजूद है, लेकिन दूर से आते हुए बाजिल और सुफियान, लेकिन नहीं रोक पाएंगे इस गेंद को भी, ये गेंद भी चले गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अड़तीस रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर अमानी स्पोर्ट्स। एक बार फिर से वहां पर देखना है बड़े हिट की तरफ गए थे, इस बार अलोंग द कारपेट इस गेंद को खेला है और फिर से वहां पर गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए, बहुत ही रैपिड स्ट्रोक इस बार आया है। हाँ, 42 रनों पर 36 रनों पर इस वक्त
बल्लेबाजी करते हुए पिंटू, जबकि 0 पर उनका क्या छूटा था, लेकिन उसके बाद रुके ही नहीं वहां से पिंटू। अब 36 रनों पर इस वक्त खेलते हुए टीम का स्कोर हम देखें तो अब तक बहुत बढ़िया नजर आता हुआ 42 रन। वैसे भी अगर हम अम्बानी स्पोर्ट्स की बात करें तो बाली ट्रॉफी में जो इनका परफॉर्मेंस रहा था पिछले साल, वो बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस रहा था, और इस साल भी हम देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर शुरुआत दिलाई है पिंटू और अमूल ने, गजब की शुरुआत यहाँ पर। इस बार वहाँ राइजिंग डिलीवरी रही थी, हुक करने की कोशिश ज़रूर की है बल्लेबाज ने, लेकिन डॉट गेंद होती हुई इस बार कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। 3 ओवर की समाप्ति और स्कोर बने हैं 42। जो मुकाबला है आई एक्वीरा मानकोली और विवेक इंटरप्राइजेज आमने के बीच में रहेगा। दोनों कैप्टन आपको डबल ए टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। अजय सर, 3 ओवर की समाप्ति और स्कोर हम देखें तो 42 रन, एक अच्छा टोटल अब तक बन चुका है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पिंटू इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर 36 रनों पर खेले और बाखूबी साथ दिए वहाँ पर अमूल ने। Yeah, absolutely, and it's been a great partnership for the first wicket between Pinto and Amol. Especially Pinto is looking very, very dangerous. He got the reprieve when he was on 0, and look at how he has destroyed the bowling attack after that. 36 runs unbeaten of just 12 deliveries. He's going with great guns. जी बिल्कुल, पहले 3 ओवर की हम बात करें तो पूरी तरह से गेंदबाजी को तोड़ फोड़ दिया वहाँ पर बल्लेबाजों ने। इसी बीच विवेक इंटरप्राइजेस सामने टीम का यहाँ पर आगमन होता हुआ, हमने के मशहूर उद्योगपति सुरेंद्र दर्वी भी हमारे बीच में मौजूद है। उनसे रिक्वेस्ट है आपको मंच पर आना है। आपका हार्दिक स्वागत। बिल्कुल, इसके बाद हम मुकाबला देखेंगे विवेक इंटरप्राइजेज आमने वर्सेज आई एक्वीरा मानकुली के बीच में रहेगा। आज क्रिकेट तो बेहतरीन देखने को मिल ही रहा है, लेकिन जो धुनें डीजे सुमित बजा रहे हैं काबिल तारीफ। मतलब डीजे सुमित ने भी दीवाना बना दिया। देखिए, जब भी यहाँ पर टूर्नामेंट रहता है, बाली ट्रॉफी हो, बीपीएल हो या फिर कोई भी टूर्नामेंट रहे, डीजे सुमित अपना जलवा बिखेरते ही है। चलते हैं फिर से खेल की तरफ। ड्रिंक्स ब्रेक का समय समाप्त हुआ है। अभी भी 3 ओवर का खेल बचा हुआ है। 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बना रही है इस समय अमान स्पोर्ट्स, और इसी रफ्तार से खेलते रहेंगे बल्लेबाज तो 6 ओवर्स में 84 रन। बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। जी बिल्कुल, अभी भी यहाँ से 3 ओवर का खेल और बचा हुआ है। इसी तरह से अगर बल्लेबाजी करते रहे अमान के बल्लेबाज अजय सर तो एक अच्छा टोटल खड़े कर लेंगे, क्योंकि अगर हम नवाब के पास बल्लेबाजी देखें तो वो भी बहुत ही मजबूत बल्लेबाजी, जिस तरह से पहले मुकाबले में आज एमएस ने बल्लेबाजी की है। जी हाँ, एमएस ने ग्रामीण क्रिकेट में मैच जिताया बीसीसी बोरीवली को, तो वो मैच जो खेला है उन्होंने, भले ही वो ग्रामीण का था, ये सिटी का मैच है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस तो आपको मिलता है। जी बिल्कुल, और जरार भी टीम में है। सभी अच्छे बल्लेबाज इस वक्त टीम में नजर आ रहे हैं, और बाजिल शेख, उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं, जो पिछले बाली ट्रॉफी में उन्होंने 7 गेंदों पर 7 सिक्सर लगाए थे जुबैर के अगेंस्ट। हालांकि उसके बाद उनके प्रदर्शन में ज़रूर गिरावट आई है। देखना आज कैसा खेल के पेश कर पाते। ये खतरनाक गेंद थी, बड़े अटपटे ढंग से खेला था, हल्की सी अपील हुई। अंपायर का कहना है कि लेग स्टंप को मिस कर जाती गेंद, लेग बाय का इशारा। विकी का ये दूसरा ओवर, आक्रमण जारी रखा है उन्होंने, और पहले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने। समय काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से मात्र 14 मिनट्स बचे हैं इस पारी को कंप्लीट करने के लिए। अच्छा पेस के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं विक्की, एक भरोसेमंद गेंदबाज माने जाते हैं जहाँ तक नवाब स्पोर्ट्स का सवाल है। हालांकि युवा खिलाड़ी है, लेकिन प्रतिभाशाली खिलाड़ी। स्विच करने की कोशिश पूरी तरह से चूक गए पिंटू। हवाएं बह रही है ऑफ साइड में अब दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाने का प्रयास। जी बिल्कुल, और उसी तरफ बल्ला भी अपना घुमाया था वहाँ बल्लेबाज ने, लेकिन बहुत बढ़िया गेंद के ऊपर बीट करा दिया वहाँ विक्की ने।
अर्धशतक जमाने का मौका है पिंटू के पास। शून्य पर कैच छूटने के बाद धुआंधार बैटिंग की है उन्होंने। कदमों का इस्तेमाल, इस बार इनसाइड आउट, खूबसूरत स्ट्रोक, नहीं रोक पाएंगे फील्डर, 4 रन। जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक वहां पर लगाया, आगे निकल कर इस गेंद को कवर की दिशा में खेल दिया है। बहुत ही खूबसूरत वहां पर कवर ड्राइव लगाया। इस तरह के जो स्ट्रोक रहते हैं ना, वो क्रिकेट की जो खूबसूरती रहती है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। बेहतरीन फुटवर्क, और देखिए किस तरह से गैप भी ढूंढा है उन्होंने, पूरे नियंत्रण के साथ खेला हुआ स्ट्रोक। बैटिंग पावर प्ले का अच्छा फायदा उठाया गया इस बार, और पावर प्ले में इसी तरह से बल्लेबाजी करने की आवश्यकता होती है। अब तो हवाएं भी तेज चल रही है, उसका भी फायदा बल्लेबाजों को मिल सकता है, और गैप में आप खेलोगे तो आपको यहाँ पर अच्छे खासे रन्स मिलेंगे। आउटफील्ड बहुत अच्छी है। अब डीप कवर में एक खिलाड़ी रखा गया है। इस बार ऑन साइड में लॉफ्ट करना चाहते थे, गलत लाइन पर बल्ला चला बैठे। विकी के पहले ओवर में भी ये बात हमने देखी थी, 2 चौके लगे थे, लेकिन उसके अलावा काफ़ी अच्छी गेंदबाजी भी की थी उन्होंने। 2 डॉट गेंदें उस ओवर में भी की थी। इस ओवर में भी 2 डॉट गेंदें, एक लेग बाइस के जरिए रन, एक चौका। जी बिल्कुल, पहले ओवर में भी उनके बहुत ही कम रन दिए थे, हालांकि 2 बाउंड्री लगी नहीं, उसके बाद भी 10 ही रन खर्च किए थे। और इस ओवर में भी हम देख रहे हैं कि अब तक अच्छी गेंदबाजी की है उन्होंने। और जैसे कि कल भी शाहिद भाई थे मेरे साथ, वो चर्चा कर रहे थे कि 8-10 रन से कोई ज़्यादा रन्स नहीं होते एक ओवर में। एक और खूबसूरत गेंद, फिर से ऑन साइड में खेलना चाहते थे, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने का प्रयास, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, जबकि गेंदबाजी बिल्कुल सटीक लेंथ पर हो रही है। गुडलेन से हल्का सा आगे पिच करा रहे हैं गेंद को, और ऑफ स्टंप के नहीं कर पा रहे। हालांकि अब तक बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की उन्होंने, 40 रन पर खेले, लेकिन कहीं ना कहीं विक्की के अगेंस्ट वो उस तरह से खुलकर बल्लेबाजी नहीं हो पा रही है। जी हाँ, विक्की के सामने थोड़ा स्ट्रगल किया है उन्होंने, और उनका काम तमाम होता हुआ। लाजवाब गेंद थी, स्विच हिट करना चाहते थे, और फर्नीचर वहां पर बिखरता हुआ।
हवा के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, पटकी हुई गेंद थी माजिद की। माजिद के पास जरूर अच्छी रफ्तार है, लेकिन नियंत्रण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। केवल अच्छी गति होने से कुछ होता नहीं है, आपको अनुशासन भी दिखाना पड़ता है बतौर गेंदबाज। जी बिल्कुल, लाइन ही वहाँ पर गलत थी माजिद की और बहुत बढ़िया तरीके से हुक किया था वहाँ बल्लेबाज अमूल ने, जहाँ पर 6 रन बटोरे सिक्सर की मदद से। स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 57 पर। 5वें ओवर का खेल हम देख रहे, पहली इनिंग का ये खेल चलता हुआ। ये बेहतर है, बहुत अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ। देखिए आगे रखी हुई गेंदों पर कहीं ना कहीं बॉलर्स थोड़े ज़्यादा कामयाब रहे हैं पूरे बाली ट्रॉफी में। खासतौर पर दिन की रोशनी में जो खेल हुआ है, दिन में थोड़ी ज़्यादा हवाएं भी बहती रहती है, और जब भी शॉर्ट पिच गेंदबाजी हुई है हमने देखा है कि बल्लेबाजों ने उसका अच्छा खासा फायदा उठाया है। जी बिल्कुल, ये पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिला, जब भी शॉर्ट पिच गेंद रही बल्लेबाजों ने पुल लगाया, फिर हुक स्ट्रोक लगाया, ऑन साइड में बहुत ज़्यादातर रन बनाए। लेकिन जब भी हम देख रहे फुलर लेंथ की जब गेंदें रह रही, बल्लेबाज उस पर बिट हो रहे हैं, और ये एक बार फिर से देखने को मिला है। सीख ली है शॉर्ट पिच गेंद पर छक्का लगने के बाद गेंदबाज ने फिर से थोड़ी आगे रखी हुई गेंद थी, इनसाइड एज लगा, सिंगल लेते हुए बल्लेबाज। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन। अमान स्पोर्ट्स टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए नवाब स्पोर्ट्स के विरुद्ध। दोनों काफ़ी अच्छी टीमें हैं भिवंडी सिटी क्रिकेट की, और एक संघर्षपूर्ण मुकाबला निश्चित रूप से दर्शकों को देखने को मिलेगा। अच्छा स्कोर भी बन रहा है और अच्छी दिशा में ये मैच जा रहा है। देखिए अमान स्पोर्ट्स की हम बात करें तो सिटी इमर्जिंग में इस वक्त वो नंबर 1 पर रैंक कर रही है। एक बहुत बढ़िया टीम है सिटी इमर्जिंग की, लेकिन इस वक्त BC4 फॉर्मेट में वो खेल रही है, लेकिन उसमें भी बहुत ही लाजवाब उनका परफॉर्मेंस है इस साल। जिस तरह से मैंने कहा कि पिछले बाली ट्रॉफी में उनका परफॉर्मेंस रहा था, जहाँ पर पॉनियर स्पोर्ट्स को उन्होंने शिकस्त दी थी और एक अच्छा टोटल खड़े किया था पॉनियर्स के अगेंस्ट 83 रनों का। जी हाँ, सिटी इमर्जिंग क्रिकेट भी खेला जाता है भिवंडी में, जूनियर क्रिकेट जिसे कहते हैं। अमान स्पोर्ट्स, शिवाज 11, आर्यन 11 भादवड़, ये कुछ ऐसी टीमें हैं जूनियर क्रिकेट में जो बहुत खतरनाक टीमें हैं। सिटी क्रिकेट की जो टीमें हैं उनको भी बहुत अच्छा चैलेंज देती है। इस बार उल्टा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी इससे पहले की गेंद पर आते। 1 रन लेग बाइज के जरिए, बल्ले और गेंद के बीच में मुलाकात नहीं बना पाए थे, और इसके साथ ही माजिद का ये थोड़ा सा खर्चीला ओवर समाप्त हुआ। कुल मिलाकर 12 रन आए इस ओवर से। 5 ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 59, 1 विकेट के नुकसान पर। एक ही विकेट गिरा है, ये प्लस पॉइंट है। आखिरी ओवर का खेल अब बचा हुआ है, कहीं ना कहीं बल्लेबाज चाहेंगे कि 15 या फिर उससे भी थोड़े ज़्यादा रन बनाए जाए। जी बिल्कुल, अमान स्पोर्ट्स यही चाहेंगे कि आने वाला जो लास्ट ओवर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरे, क्योंकि अमूल वहाँ पर खेल रहे और अच्छी बल्लेबाजी करे। 2 बाउंड्री और 1 सिक्सर अब तक लगा चुके हैं। राहुल ने भी अब तक, हालांकि उन्होंने रन नहीं बनाए, लेकिन एक गेंद ज़रूर खेली। और कभी अगर हम नवाब स्पोर्ट्स की बात करें तो वो यही चाहेंगे कि लास्ट ओवर में कम से कम रन आए। हालांकि हम 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर देखें तो अब बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है, 59। माजिद भी अपना कोटा पूरा कर चुके हैं और खर्चीले साबित हुए। कुल मिलाकर उनके 2 ओवर्स में 26 रन बल्लेबाजों ने बनाए और विकेट भी नहीं मिला माजिद को। आखिरी ओवर लेकर सिनान खुद आगे रखी हुई गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद, और यही तो चर्चा हम लगातार कर रहे हैं कि फुल लेंथ गेंदबाजी कारगर साबित हुई है। पिछले मैच में आमिर को हमने देखा, बहुत बेहतरीन फुल लेंथ गेंदबाजी की उन्होंने, और 2 ओवर्स में केवल 6 रन खर्च किए थे उन्होंने। जी बिल्कुल, यहाँ पर और जिस तरह से सिन्नान ने अपनी पहली गेंद की, वो बहुत ही लाजवाब गेंद रही थी। अगली गेंद इस बार शॉट ऑफ लेंथ हुक कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा मिस टाइम। ओह, कैच ड्रॉप, कामरान पटेल से गलती। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर ये सरल अवसर था, मैं समझता हूँ कामरान जैसे खिलाड़ी के लिए, लेकिन कैच नहीं कर पाए। हालांकि शॉर्ट पिच गेंद का पूरा फायदा बल्लेबाज उठा नहीं पाए इस बार। बिल्कुल, और देखिए अगर हम नवाब स्पोर्ट्स में जो खिलाड़ी है ज़्यादातर वो पड़गा परिसर की नज़र आ रहे, जिस तरह से ज़रार है, सिन्नान, माजिद है, अहमश है, बाजिल है, सुफियान है, ये ज़्यादातर पड़गा के ही खिलाड़ी है इस टीम में। जी हाँ, पड़गा परिसर के कुछ खिलाड़ी अमान स्पोर्ट्स में भी है। बेहतरीन यॉर्कर, लेकिन किस्मत अच्छी, बाल बाल बच गए बल्लेबाज, कुछ भी समझ नहीं पाए थे। इस बार हवा में थोड़ी सी स्विंग होकर अंदर की तरफ आई थी ये तेज़ तर्रार यॉर्कर। और सिन्नान की बॉलिंग की ये खासियत है, उनका बड़ा ही अनयूजुअल बॉलिंग एक्शन है, उससे भी वो बल्लेबाजों को थोड़े से चौंका देते हैं। अभी तक अच्छा ओवर साबित हो रहा है सिन्नान खोद का।
मात्र 2 रन खर्च किए हैं। स्कोर इस समय 61। इस बार बैकफुट पर जाकर खेला है, गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, बहुत ही शानदार प्लेसमेंट, काउ कॉर्नर की दिशा में 4 रन। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर लगाया बल्लेबाज ने। 4 रन इस गेंद के ऊपर आई। ये देखिए किस तरह से सिनान की गेंद के ऊपर ये स्ट्रोक लगा, हालांकि बहुत बाहर की गेंद रही थी और बहुत बड़ी तरीके से सफल होकर इस गेंद को घसीट के मारा है वहां पर बल्लेबाज ने। 4 रन इस गेंद के ऊपर, चौके की मदद से स्कोर अब आगे पहुंचता हुआ लास्ट ओवर में 65 रन। सख्त जरूरत थी इस बाउंड्री की। क्रीज में पीछे जाकर खेला हुआ स्ट्रोक, इस बार आगे रखी हुई गेंद, और जब भी गेंदबाजों ने आगे गेंदबाजी की है उसका फायदा मिला है। बढ़िया यॉर्कर, बिल्कुल वाइड यॉर्कर गेंद रही थी जहां पर पूरी तरह से बल्लेबाज को बीट कर दिया है सिन्नान खोद ने। महज एक गेंद अब पारी में शेष है। और डेथ ओवर्स में जिस तरह से रनों की रफ्तार को बढ़ाना चाहिए था बल्लेबाजों को, उस तरह से बढ़ा नहीं पाए हैं। पिंटू ने धुआंधार शुरुआत दिलाई थी, 40 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उसके बाद धीमी रफ्तार से रन्स आए हैं। टॉप एज जरार का कॉल था लेकिन कैच नहीं कर पाए, जज ही नहीं कर पाए थे। हवाएं बह रही है, हवा में झूल रही थी ऊपर गेंद। 2 रन पूरे किए, तीसरे के लिए भी जाना चाहते हैं लेकिन 2 ही रन मिलेंगे। तो इस तरह से पारी समाप्त होती हुई अमान स्पोर्ट्स की 67 रन बनाए उन्होंने 6 ओवर्स के खेल में, और जीतने के लिए 68 रनों की चुनौती इस मुकाबले में नवाब स्पोर्ट्स के सामने। तो 11 के ऊपर का आस्किंग रेट रहेगा, एक अच्छा टारगेट सेट किया गया है। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी रोमांचक मुकाबला होगा। तो बहुत ही जल्द यहाँ पर पारी शुरू हो जाएगी नवाब स्पोर्ट्स की। उससे पहले आइए चलते हैं अगले मैच के टॉस की तरफ। अगला मुकाबला ग्रामीण पुल से विवेक एंटरप्राइजेस आमने और एक्विरा मानकोली के बीच में। दोस्तों, अगला टॉस होने जा रहा है। खेलने वाली टीमें एक्विरा मानकोली और विवेक इंटरप्राइजेस आमने। टॉस बॉक्स में इस वक्त अजय घरत मौजूद है। थँक्यू सो मच सिद्दीकजी बाबे। तर दोन्ही संघांचे कर्णधार डबल ए भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये माझ्या उपस्थित आहेत। माझ्या डाव्या बाजूला विवेक एंटरप्राइजेस आमने संघाचे कर्णधार सत्यम दळवी। विवेक एंटरप्राइजेस आमने संघ आमने गावचे माजी सरपंच आणि प्रसिद्ध उद्योगपती सुनीलजी फुलोरे यांचा संघ आहे। तर दुसऱ्या बाजूला तुम्ही पाहू शकाल माझ्या उजवीकडे तकदीर माळी यांना, जे कर्णधार आहेत एकविरा मानकोली संघाचे। 2 चांगले संघ आणि या 2 चांगल्या संघांदरम्यान आजचा हा चौथा सामना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। हंसिका 11 एकविरा मानकोली असं नाव आहे मानकोली संघाचं। 5वा सामना असणार आहे आजचा, क्षमा असावी। तर टॉस बॉक्समध्ये आपण पाहुण्यांना इन्व्हाइट करूया। मॅच रेफरी अजीम अब्दुल्ले आमच्यासोबत जोडले जात आहेत। मुजीब शेख यांच्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेक करणार आहोत। त्यांना मी विनंती करतोय आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे। आणि टॉस बॉक्सचे पुरस्कार अस्फर बोलिंजकर साहेब आणि माजी महापौर जावेद दळवी साहेब, त्यांना मी धन्यवाद देऊ इच्छितो। बाली ट्रॉफीच्या माध्यमातून बाली ट्रॉफी 2022चा हा 6वा दिवस आणि 6व्या दिवसातील हा 5वा सामना। हंसिका 11 एकविरा मानकोली विरुद्ध विवेक एंटरप्राइजेस आमने। मुजीब शेख यांचं आगमन होत आहे, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत। दोन्ही कॅप्टनच्या माहितीसाठी टॉस कॉइन दाखवू इच्छितो। एका बाजूला AB अर्थात अल्ताफ बाली या स्पर्धेचे शिल्पकार आणि दुसऱ्या बाजूला बाली ट्रॉफी 2022। तर या ठिकाणी बाली ट्रॉफी 2022 किंवा AB असा कॉल तुम्ही द्यायचा आहे। सत्यम दळवी कॉल देत आहेत, आमने संघाचे संघनायक। बाली ट्रॉफी असा कॉल होता आणि तेच आलेला आहे। टॉस या ठिकाणी जिंकलाय सत्यम दळवी यांनी। विवेक एंटरप्राइजेस आमने संघाने टॉस जिंकलाय, त्यांना आपण देतोय रोलेक्स मेडिकेअर
मनसब मुल्ला आणि फाद दळवी यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत करण्यात आलेली ही आकर्षक किटबॅक आणि त्यानंतर रिअल स्टील ट्रेडर्सचे वसीम भाई अन्सारी यांच्याकडून देण्यात आलेली ही आकर्षक कॅप. तर मुजीब शेख यांचे मी आभार व्यक्त करतोय. सत्यम सध्याच्या घडीला विवेक एंटरप्राइजेस आमने संघ प्रत्येक मोठ्या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळत आहे. त्यासाठी निश्चितच स्पॉन्सरशिप फार महत्त्वाची असते. तुमचे जे पॅकर आहेत सुनीलजी फुलरे यांच्यासाठी काय बोलाल? खूप चांगला सपोर्ट करतात आमच्या टीमला आणि याच्या पुढे पण ते करतच राहणार. टॉस तुम्ही जिंकलाय काय नाही? आम्ही क्षेत्ररक्षण करू पहिले. बाली ट्रॉफीमध्ये खेळण्यासाठी किती आतुर होतात, म्हणजे किती सराव वगैरे केलेला आहे या स्पर्धेसाठी? भरपूर सराव केलेला आहे आणि भरपूर आतुरता होती की कधी बाली ट्रॉफी चालू होते आणि आमचा संघ खेळतो म्हणून. मागच्या स्पर्धेमध्ये जो संघ तुम्ही उतरवला होता तोच आहे की काही चेंजेस आहेत, काही नवीन चेहऱ्यांना वगैरे संधी देणार आहात? नवीन चेहरे पण आहेत आणि आपले जुने खेळाडू पण आहेत. थँक्यू सो मच. तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा असतील या सामन्यासाठी. तकदीर माणकोली संघ तर जवळपास प्रत्येक मोठ्या स्पर्धेमध्ये खेळताना दिसतोयच. एक मोठा संघ आहे तुमचा, समोर आमने संघ आहे. काय रणनीती असणार आहे? प्रथम बॅटिंग मिळालेली आहे आणि किती स्कोअरपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल? आम्ही जास्तीत जास्त धावा काढण्याचा प्रयत्न करू, जेवढे होतील त्याच्यात डिपेंड करण्याचा प्रयत्न करू. काय वाटतं, संघाची कामगिरी चांगली होते परंतु स्पर्धा जिंकण्याची जेव्हा वेळ येते किंवा कुठेतरी क्वार्टर सेमीफायनलमध्ये जास्त संघ पराभूत होतोय? हां, थोडासा प्रॉब्लेम आहे, आमच्या टीमचा पण प्रॉब्लेम झालेला आहे. हा तुमचा पहिला सामना आहे यावर्षीच्या बाली ट्रॉफीमधील. कशी वाटते स्पर्धा? बाली साहेब आणि पायनियर स्पोर्ट्स क्लबबद्दल काय बोलाल? बाली खेळासाठी 2016पासून आम्ही बाली खेळतो. तेव्हापासून तर 2022पर्यंत बाली आहे. चांगलेच आयोजन करतो ना, इथं खेळण्याची पण मजा येते. थँक्यू सो मच. तुम्हाला देखील खूप खूप शुभेच्छा आम्ही देतो या सामन्यासाठी. तर मित्रांनो, टॉसमधून समाचार असा आहे की विवेक एंटरप्राइजेस आमने संघाने टॉस जिंकलाय. त्यांनी प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. हंसिका 11 एकविरा माणकोली संघाला त्यांनी प्रथम बॅटिंगसाठी आमंत्रित केलेलं आहे. आपण लगेच वळूया पांडुरंग धर्मा पाटील कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. त्या ठिकाणी उपस्थित आहेत सिद्दीकजी भाबे, मजर खान आणि राहुल बोईर. Thank you, Ajay. Back to cricket now. Welcome all of you. You are watching Indian Super से ऊपर शो बाली ट्रॉफी 2022. आए दिन बाहर के अक्षय Yerigo facing him Basil Sheikh. Oh, this time put away very nicely. Flicks dash ball, one bounce, cross the square leg boundary for 4. Basil Sheikh created the history in previous Bali Trophy. In 7 ball, hits 7 sixes. So score is 5 without loss. Welcome Reshma Maker, the co-anchor, joining with us. Score is 5 for the 5 without loss. Zarar on 1 and Basil Sheikh off the mark with a fantastic boundary. Akshay, here we go. Right arm over the stumps. Ball this time, Basil punch as ball in the air, could be caught. Man under it, yes, is out. Aman Sport delighted, they claimed the very important wicket of Basil Sheikh, who back to the dugout. And this is the first wicket has gone. Nawab Sport 5 for the loss of 1 wicket. And Ajay Garat joining me in commentary. इस वक्त बाली ट्रॉफी आए दिन बाहर के में बाली ट्रॉफी की बाहर रेशमा महकर जुड़ चुकी है. आपका हार्दिक स्वागत है. New batsman in Shehzad, but lot of depend on Zarar Mullah. Is the key player. Akshay balls to Zarar, swing and miss. What a ball! Rising and surprising delivery. No footwork used by Zarar Mullah. You are watching City Cricket, Aman Sports versus Nawab Sport. Nurul
and Sheikh Fam Team, and Gulam Sabir, our sponsor, Fam Team. Akshay, long run up to the wicket now. Facing him batsman Zarar Mullah. Basil Sheikh is out for 4. Uses feet, dancing the track, could be caught. What a magnificent running catch taken, and Zarar Mullah on his way. Nawab in trouble now. 5 for the loss of 2 wickets. Man out Zarar Mullah for 1. Basil Sheikh for 4. And Nawab in deep trouble now. This is the excellent captainship from the Aman's captain, the TikTok star Raju. New batsman in. From here, Ajay, I think Nawab looking a partnership here. Too early collapse. First to go Basil, then departure of Zarar Mullah. Yes, absolutely. It's a poor start for them. They're chasing the target of 68 to win in this match. And they need a good partnership here. Partnership of at least 25-30 runs. Ujjwal Shelar, I think, brought into the attack from far end. Man from Washere, fine delivery, turning on the onside in front of his legs, looking for a second. There is a hesitation between both batsmen, and finally batsman Akshay settle for 1. 1-2 total now. Score moves up to 6 for the loss of 2 wickets. This is the fantastic bowling in first mandatory power play from Akshay. Ujjwal is also a very good, talented young player from Washere. And is a star actually in Padga tennis cricket. But this is different ball game altogether. It's a city cricket of Bhiwandi. Ujjwal Shelar, turn up to the wicket now. Ball this time away from the off stump, white signal from umpire. He bows in Dusra Molla. 1 extra, score moves up to 7 for the loss of 2 wickets. Nawab Sport chasing a target of 68. Ujjwal. Ball Shahzad, reverse shot in the gap, pressing all the way to the boundary for 4. Quite risky, but very effective stroke by Shehzad. And quite premeditative as well. Look at that, onto the stumps it was. But very good connection between bat and ball. And he found the gap beautifully, right between backward point and short third man for 4. This time beautifully played, cracking cover drive, and ball is racing for 4. Slightly sloppy work in deep, and 1 bounce cross the boundary for 4. Great shot indeed from Shehzad Khan. Shehzad Khan releasing the pressure, back-to-back fours. The first one was an orthodox stroke, but this one was pretty orthodox. He made room and smashed it through the covers, and that should have been stopped by the fielder. His score is 15 for the loss of 2 wickets. 2 good strokes played by Shehzad Khan. One of the switch hit, then a cracking cover drive. This time, what a shot, magnificent reverse shot all the way to the third man for a glorious 6. Well. 4, 4 and 6 now.
is looking very, very dangerous. Is unstoppable at the moment, Shehzad Khan. That was a fraction shot. Got into such a good position to play that switch hit. As if the left-hander has played a switch hook shot there. Went all the way for a 6. First maximum of the innings, and score bounces to 21 for the loss of 2 wickets. 21 for the loss of 2 wickets. Once more, clear the fielder and racing all the way to the boundary. I think slightly unconventional reverse shot, not connect properly middle of the bat, but resulted 100% in favor of Nawab Sport. I didn't get actually hold of it, but the power play is going on. Field restrictions are on, and he's taking the full advantage of it. Another switch hit. A little bit top edge, and it's over short third man for lucky boundary. So runs are coming thick and fast in this over. Very expensive over so far from Ujjwal Shelar, who consider 20 runs in this over. Nawab back in the game now. Nawab Sport. Try to sweep, beats him outside the office stump. That marks end of the second over, chasing a target of 68. Nawab Sport 25 for the loss of 2 wickets. काफ़ी महंगा ओवर रहा उज्जवल शेलार का। 20 रन खर्च किए उन्होंने और उनको सेटल होने का ज़्यादा मौका नहीं दिया। खासतौर पर शहजाद खान ने जिस तरह से उन्होंने स्विच हिट का इस्तेमाल किया, इम्प्रोवाइज क्रिकेट काफ़ी अच्छा खेला उनके विरुद्ध, और थोड़ा सा किस्मत का साथ भी मिला। एक टॉपेज लेकर भी चौका चला गया था, लेकिन कुल मिलाकर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। यहाँ से बचे हुए 4 ओवर्स में 43 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए नवाब स्पोर्ट्स को। नवाब स्पोर्ट्स और अमान स्पोर्ट्स के बीच में यह मुकाबला है। 24 गेंदें और 43 रन। अक्षय सुरेकर आक्रमण जारी रखते हुए इताड़े के लिए खेलते हैं। और देखिए इताड़े की जो ग्रामीण टीम है उनका भी टूर्नामेंट चल रहा है बाबगांव में। जगन पाटिल साहब जो कि सरपंच है ग्रुप ग्राम पंचायत किरौली इताड़े के, वो इताड़े टीम के स्पॉन्सर है ग्रामीण टीम में, और आज उनका भी जन्मदिन है। आज फाइनल मुकाबला भी होने वाला है उस टूर्नामेंट का। केंद्रीय राज्य मंत्री कप जो चल रहा है ग्रामीण का टूर्नामेंट बाबगांव में। गेंदबाजी के लिए मरता क्या ना करता, अक्षय को कंटिन्यू रखा गया है। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, इस मरतबा बहुत ही करारा ऑन ड्राइव बैकफुट पे जाकर लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी और मिस फील्ड और 4 रन। इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला करना। 2 खिलाड़ी प्रयासरत थे गेंद को रोकने के लिए। दैवत भी आए थे लॉन्ग ऑफ से, काफ़ी दूरी उन्होंने भी तय की थी और लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने भी प्रयास किया लेकिन रोक नहीं पाए। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बैकफुट पर जाकर ये स्ट्रोक खेला गया था। ऑन द राइज खेला हुआ स्ट्रोक था। सोमनाथ आए थे गेंद पर लेकिन उनसे ही मिसफील्ड हुआ और 4 रन। तो रनों का जो बहाव है उसको कहीं ना कहीं रोकना होगा, उसके लिए शायद विकेटें चटकानी पड़ेंगी। शॉट ऑफ लेंथ इस बार बहुत ही शानदार तरीके से पुल किया है, 6 रन। अब अक्षय की भी खैर नहीं है। पहले ओवर में उन्होंने तंग किया बल्लेबाजों को, मात्र 5 रन खर्च किए थे, लेकिन पिछले ओवर में बल्लेबाजी लाजवाब रही शहजाद की। और अब देखिए अक्षय के सामने अक्षय ने मोर्चा खोला है। यस, इसे कहते हैं काउंटर अटैक। 2 धारी तलवार चलती हुई, और जहां पर पहले ओवर में 5 थे, तीसरे ओवर की दूसरी गेंद तक स्कोर पहुंचा है 35 तक। अमीदुज़्ज़मा साहब हमसे जुड़ते हुए आपका इस्तकबाल है। हमारे 3rd प्राइज स्पॉन्सर सिटी क्रिकेट, रवीश मोमिन, असरार अंसारी, काशिफ भाई, आमिर, कासिम बाबू, सभी का इस्तकबाल है। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है, धमाल की बल्लेबाजी हो रही है। रन बन नहीं रहे हैं बल्कि अब बह रहे हैं, सैलाब सा आ गया रनों का। इस मरतबा यॉर्कर लेन की गेंद थी, खोद के निकाला वाइडिश लॉन्ग ऑन पे। ये देखिए, ये फील्डर की सोच से 2 रन बने। उनको पता था फील्डर आराम से फील्ड करने जा रहे हैं, और वो फील्डर
यो ज़बरदस्त फील्डर, लेकिन वो भी इंतज़ार कर रहे थे। ये वही फील्डर है जिन्होंने पिछले बाली ट्रॉफी में माजिद बोबड़े का इसी जगह पे कलाबाजी खाते हुए कैच पकड़ा था। लेकिन वो साल अलग था, ये साल अलग है। इस और मैच में कहीं ना कहीं फील्डिंग उतनी अच्छी देखने को मिली नहीं है। नवाब की टीम भी अलग लग रही है। ओहो, लेकिन मिस टाइम है, पहुंच पाएंगे जो नहीं पहुंचे। ये साइड से जो आए थे और ये साइड से यो आए थे, लेकिन दोनों के बीच में गेंद 2 रन। यो और जो का क्या राज है सिद्दीक जी? इन 2 रन से नवाब स्पोर्ट्स का स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 39 रन। ओवर नंबर 3 का खेल चल रहा है, 68 का लक्ष्य है सामने। बैकफुट पे गए, क्रीज में पीछे जाके कंट्रोल शॉट खेला है, फोर्सिंग ऑफ हिज बैकफुट। यो के पास 1 रन। अक्षय कोहली नांदकर टीम के लिए खेलते हैं ग्रामीण क्रिकेट में। ज़्यादातर हम देखें तो ग्रामीण के खिलाड़ी हैं दोनों टीमों में। स्कोर 40 रन, यहाँ से और 28 रनों की आवश्यकता है। अगला मैच ग्रामीण से है। विवेक एंटरप्राइजेस सामने टीम ने टॉस जीता है और मानकोली टीम को उन्होंने पहले बल्लेबाजी की दावत दी है। अक्षय गेंद को सीधा खेल दिया, फील्डर है, फिर कैच छूटा। दैवत थे डीप में, मेरे ख्याल से मैन फ्रॉम इताड़े दैवत। जहां गेंदबाज भी इताड़े से बिलोंग करते हैं और फील्डर भी, लेकिन दैवत द्वारा गलती हुई है। फील्डिंग बहुत ही साधारण स्तर की रही पूरे ओवर में और उसका खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ रहा है इस समय अमान स्पोर्ट्स को। 2 रनों से रन संख्या आगे जाती हुई 42 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवर्स का खेल समाप्त। दैवत हालांकि इस सीजन में BC4 में पहला चौका भी शाहिद खान ने लगाया, पहला सिक्सर भी, लेकिन उससे पहला जो सीजन था उस सीजन में पहला सिक्सर लगाने वाले थे दैवत। समीकरण यहाँ से कहीं ना कहीं आसान नज़र आ रहा है बल्लेबाजी करने वाली नवाब स्पोर्ट्स टीम के लिए, क्योंकि 18 गेंदें शेष है, 26 रन मात्र चाहिए, 8 विकेटें हाथ में है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पलड़ा भारी नज़र आ रहा है नवाब स्पोर्ट्स का। ड्रिंक्स ब्रेक चल रहा है इस समय। बाली ट्रॉफी 2022 की सदाबहार दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, गर्मी निश्चित रूप से बढ़ती जा रही है। दोपहर के सेशन में जब मैचेस होते हैं तो निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है मैदान में खेलना। और सोचिए कि अंपायर्स की भी क्या हालत होती होगी सिद्दीक जी। बिल्कुल, गर्मी भी है और क्रिकेट भी हॉट हो रहा है। जहाँ क्रिकेट तो हमेशा हॉट ही रहा है बाली ट्रॉफी में। ये मैच समरी है 67 पर 1 अमान स्पोर्ट्स। एक ही विकेट गिरा, 40 रन पिंटू ने बनाए 17 गेंदों में, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कहीं ना कहीं ये सोचा जा रहा था कि शायद 75-80 के ऊपर टोटल रहेगा, लेकिन उतना स्कोर बना नहीं पाए। और जवाब में बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी नवाब स्पोर्ट्स की। शुरुआत खराब रही थी, पहले ओवर में 5 पर 2 विकेट गिरे थे, लेकिन उसके बाद करारा पलटवार शहजाद खान और अक्षय कोहली द्वारा एक लंबी पार्टनरशिप बीच मैदान में पनपती हुई 42 रन स्कोर हुआ है। 37 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है। नए ओवर लेकर नवनाथ मुकनी, मैन फ्रॉम बावाड़े, एक और युवा खिलाड़ी। ये ओवर काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, खासतौर पर अमान स्पोर्ट्स के लिए। यदि इस ओवर में ज़्यादा रन्स खर्च किए गए तो मुकाबला बिल्कुल हाथ से निकल जाएगा अमान स्पोर्ट्स के लिए। कमजोर गेंद, फुल टॉस, बिल्कुल गैप में खेल दिया है। स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में 4 रन। खराब बॉलिंग हो रही है, बहुत ही खराब गेंदबाजी। आप देख सकते हैं फुल टॉस गेंद वो भी आप लेग स्टंप पे करे तो बैट्समैन के लिए ये तोहफा रहता है। फुल टॉस की गेंद है, फुल टॉस ही थी और फुल टॉस का जो बैनर है वो उसी पर जाकर टकराई है। बिल्कुल,
सब फुल टॉस होता हुआ। लूजनर से आखिरकार शुरुआत की है गेंदबाज नवनाथ मुकने ने। समस्याएं बढ़ती जा रही है अमान स्पोर्ट्स के कप्तान की, रन्स रुक नहीं रहे हैं। इस बार वाइट गेंद पर बल्ला चला दिया है, सामने खेला है, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद है, 2 रन लेना चाहेंगे। जी हाँ, आसानी के साथ 2 रन पूरे। फील्डर जो थे वो काफ़ी दूर भी थे, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ थे, वो दूर से आए थे और समय काफ़ी था बल्लेबाजों के पास। अक्षय गेंद पर पहुंचे थे लेकिन 2 रन आसानी के साथ पूरे। रन संख्या आगे बढ़ती हुई इन 2 रनों की बदौलत 48 रन, 16 गेंदें शेष है, मात्र 20 रन दूर है जीत से नवाब स्पोर्ट्स। अगली गेंद से राउंड द विकेट। तो ये पिच निकल गई है और कोई भी रोक नहीं पाया है। अतिरिक्त रन्स, वाइड का इशारा, पंजा। जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, गेंदबाज खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और टीम को पूरी तरह से अब संकट में उन्होंने ही डाल दिया है। लेग स्टंप के बाहर बल्ला घुमाया था अक्षय कोहली ने, विकेट कीपर भी नहीं रोक पाए और ना ही शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी से गेंद रुकी। 5 रनों का तोहफा मिला है और ये सारे रन्स कबूल है नवाब स्पोर्ट्स को। 50 रन्स भी उनके पूरे हुए। कुल रन संख्या 53, 2 विकेटों के नुकसान पर जीत की तरफ बढ़ती हुई नवाब स्पोर्ट्स। इस बार फुल पर लेकर ड्राइव सामने करना चाहते थे लेकिन बैट का फेस थोड़ा ज़्यादा खुल गया और कवर पॉइंट की तरफ सर्कल के बाहर चली गई थी। इससे पहले कि फील्ड किया जाता, 2 रन लेने का मौका था। यहाँ से मैं समझता हूँ कि करिश्माई बॉलिंग करनी होगी यदि मैच को जीतना है तो अमान स्पोर्ट्स को। और पार्टनरशिप 50 रनों की पूरी हो चुकी है। बहुत बेहतरीन पार्टनरशिप तीसरे विकेट के लिए अक्षय कोहली और शहजाद के बीच में। इस बार गति में थोड़ा सा परिवर्तन लेकिन दिशा ठीक नहीं है। वाइड का इशारा, बिल्कुल भी रिदम में लग नहीं रहे हैं गेंदबाज नवनाथ। ग्रामीण क्रिकेट में अक्सर जिस तरह की गेंदबाजी वो करते हैं उस तरह की बॉलिंग यहाँ पर नहीं कर पाए हैं। तो यही फ़र्क होता है सिटी क्रिकेट में। सिटी क्रिकेट में प्रेशर ज़्यादा रहता है, ग्रामीण में भी प्रेशर रहता है, ऐसे नहीं कि ग्रामीण में प्रेशर नहीं रहता है, लेकिन सिटी क्रिकेट में कहीं ना कहीं कंपटीशन थोड़ी ज़्यादा रहती है, चैलेंज थोड़ा बड़ा रहता है। बेहतरीन कदमों का इस्तेमाल, फुल पर लेकर सामने लॉफ्ट कर दिया है, झन्नाटेदार सिक्सर। अब जल्द से जल्द इस मैच को समाप्त करने की कोशिश बल्लेबाजों की। और अक्षय कोहली क्या कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। अक्षय कोहली और साथ में शहजाद दबाव की स्थिति में वो बल्लेबाजी के लिए आए थे। सलामी बल्लेबाज बहुत जल्दी पेविलियन में लौट गए थे। जरार 1 पर आउट हुए थे और बाजिल शेख 4 रन बनाकर आउट हुए थे, लेकिन काउंटर अटैक किया गया। कहा भी जाता है कि आक्रमण ही सुरक्षा का बेहतरीन जरिया है। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस और अटैकिंग क्रिकेट, जिसके चलते अब जीत की दहलीज पर नवाब स्पोर्ट्स मात्र 6 रन दूर है। काफी निराश और मायूस, हताश खिलाड़ी इस समय अमान स्पोर्ट्स के। गति परिवर्तन, लॉफ्ट कर दिया है, एक और बेहतरीन स्ट्रोक। इस बार लॉन्ग ऑन को बीट किया है। देखना ये 4 या 6 काउ कॉर्नर की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक तीसरे अंपायर से पूछा जा रहा है। यदि छक्का होता है तो मैच खत्म हो जाएगा। तीसरे अंपायर के पास ये मामला सौंपा गया है, थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कपिल पाटिल फाउंडेशन का जो बैनर लगा हुआ है वहां पर जाकर गेंद गिरी है, लेकिन क्या बाउंस पर गिरी है? फील्डर बता रहे वहां पर कि ये 6 रन है। जी हाँ, तो ये 6 रन घोषित किए गए हैं और मैच फिनिश। बहुत आसानी के साथ मैच जीत लिया है नवाब स्पोर्ट्स ने। वाकई में नवाबी ठाट नज़र आए बल्लेबाजी में शहजाद खान और अक्षय कोहली के। गजब की पार्टनरशिप और बहुत सहजता के साथ आखिरकार 8 विकेटों से यह मुकाबला जीता है। चौथे ओवर में ही जो टारगेट था 68 रनों का वो चेज किया है, अचीव किया है। 20 रन बनाकर नाबाद रहे शहजाद खान और अक्षय कोहली ने बनाए नाबाद 36 रन।
So many congratulations नवाब स्पोर्ट्स एंड हार्ड लक अमान स्पोर्ट्स। आइए चलते हैं अब सीधे प्रेजेंटेशन बॉक्स में इस मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए सिद्दीक जवाबे और हमारी को एंकर रेशमा मयेकर के पास। थैंक यू सो मच पांडुरंग धर्मा पाटिल, कमेंट्री बॉक्स अजय घरत, थैंक यू सो मच। सिद्दीक बाबे सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए। नमस्ते, आदाब, केम छो, कस काय भिवंडीकर, अ व्हेरी वॉर्म वेलकम टू बाली ट्रॉफी 2022। सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत आहे। अजून एक मुकाबला संपलेला आहे आणि आपण प्रेझेंटेशनकडे वळणारच आहोत, पण त्याआधी आपल्याला आपल्या सगळ्या स्पॉन्सर्सना थँक्यू बोलायचं आहे, कारण ते आहेत म्हणून आपण आहोत आणि बाली ट्रॉफी आपण बघत आहोत। यस हम तमाम अपने स्पॉन्सर को थैंक्स कहेंगे। 70 ब्रांड, तारिफ सैयद साहब आपका बहुत शुक्रिया। रोकड़ा रास्ता, अमिताभ का अलग रास्ता, मांगीलाल पालीवाल का रोकड़ा रास्ता, मांगीलाल पालीवाल जी आपका विशेष धन्यवाद। स्मार्ट इंटरप्राइजेस आपका विशेष धन्यवाद। AA भारत गैस, असफर बुलिंचकर, एक्स मेयर जावेद दलवी साहब आपका खुसूसी शुक्रिया। भाइयों की एवन जोड़ी जुनैद पटेल और मक्की पटेल का आज जन्मदिन है, दोनों का बहुत शुक्रिया। मिस्टर एंड मिसेस साहिबा मोमिन, नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स कश्मीर स्पेशल आपका शुक्रिया। RK फ्रीट एंड MJ स्पोर्ट, गैसुद्दीन शेख और रजी कुमारी आपका शुक्रिया। शिव शंकर जूस सेंटर, गर्मी बढ़ रही है, शिव शंकर में जाइए। राहुल गुप्ता जी आपका विशेष धन्यवाद। हमारे सबसे यंग स्पॉन्सर अब्दुल रहमान जैरोमी, मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर आपका शुक्रिया। फुल टॉस गेंदों के लिए अली असगर आपका शुक्रिया। कमेंट्री बॉक्स के लिए भिवंडी के विजय मालिया, पांडुरंग धर्मा पाटिल और धनेश कुकसे विशेष धन्यवाद। आपके बच्चों को अगर आगे बढ़ाना है तो राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल में दाखिला लीजिए, बहुत शुक्रिया। सेकंड ग्रामीण प्राइज विवेक पाटिल, सुजीत पाटिल खांडवाल, विशेष धन्यवाद। थर्ड प्राइज ग्रामीण रुपेश जादव गोल्डमैन डोले, विशेष धन्यवाद। फोर्थ प्राइज ग्रामीण अज्जू पटेल अर्जोली की मशहूर पर्सनालिटी, आपका शुक्रिया। 40+ बैट्समैन वॉशिंग मशीन सूरत थोड़ा, आपका विशेष धन्यवाद। जो डगआउट आप देख रहे हैं मापोली की तारीख साज शख्सियत इरफान बुढ़े साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फरहान पटेल मापोली की शान, डगआउट के लिए आपका शुक्रिया। टाइगर ऑफ टिमगर सतीश चौधरी, विजय चौधरी आपके कॉर्पोरेट के लिए विशेष धन्यवाद। अरुण भुईर जी ZP सदस्य, आपका विशेष धन्यवाद। निदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रोशनबाग ओनर अकरम सेठ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूनिक कवर केस मोबाइल शॉप तबरेज शेख, आपका बहुत शुक्रिया। रॉयल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल इमरान हदीस अंसारी, आपका शुक्रिया। मोहम्मद अली का ढाबा जो आपकी सेहत को बनाए, साथ ही साथ शामियाना ढाबा, आपका शुक्रिया। हाँ, कहना डी सकारिया, लाहौटी कंपाउंड, सूट, शेरवानी और कुर्ता। देखिए आपके घर में फंक्शन हो, मैरिज हो, एनिवर्सरी हो या बर्थडे पार्टी हो, अभी आप डी सकारिया लाहौटी कंपाउंड को कांटेक्ट कीजिए और अपने लिए बेहतरीन से कपड़े बनाइए। एक्रेलिक आर्ट 2 के पल्लन भाई, हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने एक्रेलिक के हमें ट्रॉफी स्पॉन्सर्स की हुई है, मैन ऑफ द मैच के लिए अमेजिंग ट्रॉफीज, थैंक यू सो मच उनका भी। बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क, मिस्टर दयानंद सोरगे, मिस्टर वीरेंद्र सोरगे एंड मिस्टर विराज सोरगे, अमेजिंग ड्रेसेस आप देख रहे हो, जितने ब्यूटीफुल कलरफुल ड्रेसेस आप देख रहे हो वो सारे उन्होंने स्पॉन्सर्स किए हुए हैं, चाहे वो अंपायर्स को हो चाहे वो प्लेयर्स को हो, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। एसके स्पोर्ट्स महापोली शादाब कोटकर, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए कैब्स बुक की हुई है, थैंक यू सो मच, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। रूपल निमेश कुमार शाह, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। गोरी फोम सेंटर महबूब गोरी जी, उनकी हंसी जितनी बड़ी है उतना ही उनका दिल बड़ा है। उन्होंने जितने भी कैच ऑफ द मैच के लिए गिफ्ट्स है, यानी कि मुलायम तकिया, वो उन्होंने हमें स्पॉन्सर्स की हुई है। कपिल पाटिल फाउंडेशन, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। O2 लाइव ड्रिंकिंग वाटर, शाहिद पापा और फयाज अंसारी, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। देखिए
42 डिग्री में खेलना इट्स इम्पॉसिबल, ना के बराबर है, और उसमें प्यास बुझाना मतलब बहुत बड़ा दान है, और वो दान O2 लाइव ड्रिंकिंग वाटर ने किया हुआ है, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। A1 चिकन सेंटर, आपके घर में बिरयानी बनानी हो या बनाना हो चिकन लबाबदार या बनाने हो चिकन लॉलीपॉप, अब भी आप A1 चिकन सेंटर को कांटेक्ट कीजिए। एडवाइस फ्यूचर सोल्यूशन, ओवरसीज में एजुकेशन लेना है या बाहर भारत के बाहर आपको रिक्रूटमेंट करना है यानी काम के लिए जाना है, अब भी ताबिर जयरूमी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ रॉयल मोटर्स, जनाब अफजल सैयद, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। रोलेक्स मेडिकेयर, जिन्होंने टॉस विनिंग कैप्टन के लिए बैग स्पॉन्सर की हुई है, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। रियल स्टील ट्रेडर्स, जिन्होंने टॉस विनिंग कैप्टन के लिए कैप की है, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। पाइनियर स्पोर्ट्स की पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया। SS टूर्स एंड ट्रैवल्स, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। थर्ड प्राइज भिवंडी सिटी, अमित तुजमा अंसारी, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। और अमान टूर्स एंड ट्रैवल्स, गुलाम साबिर, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। फिर से एक बार तहे दिल से हमारे सारे स्पॉन्सर्स का शुक्रिया। चलिए प्रेजेंटेशन के तरफ बढ़ते हैं, और मैं बुलाना चाहूँगा हमारे तमाम गेस्ट को, सलमान शेख, शाहिद भाई, अमितुज़्ज़मा अंसारी, टीपू भाई, रिजवान भाई, समीर भाई, और पायनियर बी के कैप्टन बशीर पासवारे। इन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे प्रेजेंटेशन से जुड़ जाना है। सलमान शेख, शाहिद भाई, अमितुज़्ज़मा अंसारी, शाहिद भाई जो कि मांगीलाल पालीवाल के बहुत ख़ास हैं, टीपू भाई, रिजवान, समीर और बशीर पासवारे, और नूरुल आइन शेख साहब, आपको जुड़ जाना है। नवाब स्पोर्ट्स के करता धरता हमारे प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। सभी मेहमानों का इस्तकबाल है, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले कैच ऑफ द मैच स्पॉन्सर बाय गौरी फॉर्म सेंटर, महबूब गौरी, और जानते हैं रेशमा से कि कौन है कैच ऑफ द मैच। कैच ऑफ द मैच गोज टू अमान स्पोर्ट्स से दैवत। दैवत, कांग्रेचुलेशंस। आइए टीपू भाई के हाथों से ये हम तकिया दे रहे हैं। हार्ड लक दैवत, कैच पकड़ा, मैच चला गया। अब बारी है उस इनाम की जो हर कोई चाहता है कि बाली में एक बार तो मिले। मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू अक्षय कोहली फ्रॉम नवाब स्पोर्ट्स, जिन्होंने 11 बॉल में 36 रन बनाए हैं। अक्षय, कांग्रेचुलेशंस, अभिनंदन। यस, आइए सबसे पहले सलमान शेख आपको पायनियर स्पॉन्सर एक गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। उसके बाद वाह, नूरुल आइन शेख साहब के हाथों से हम आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। ये शिव शंकर जूस सेंटर, टीपू भाई आपको जो गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, डॉक्टर तौसीफ शेख मापोली स्पॉन्सर, समीर भाई के हाथों से हम A1 सूत्र संचालक राजेंद्र पाटिल की देन A1 तोहफा आपको दे रहे हैं। अब हम वो फ्रूट बास्केट आपको दे रहे हैं, अरुण भोईर जिला परिषद सदस्य स्पॉन्सर और ताबिर जयरूमी देने जा रहे हैं। मांगीलाल पालीवाल के खासुल खास शाहिद अंसारी। लंबी जुल्फों वाले रिजवान शेख, आप वो टोपी पहनाने जा रहे हैं जो हमें स्पॉन्सर किए शादाब कुतकर ने इसके। और अमितुज़्ज़मा हमारे थर्ड प्राइज स्पॉन्सर आपको दे रहे हैं एक्रेलिक आर्ट 2 का वो फन जो आप शोकेस में सजाना चाहे। अतीक भाई के तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रेजेंटेशन में हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हमारे फिर से एक बार सारे मेहमानों का। यस, अक्षय कोहली आ जाइए। मराठीमध्ये विचार। अक्षय, या
तपतपत्या उन्हामध्ये तुझ्या बॅटमधून पण तेवढेच तपतपते रन्स आलेत, काय सांगायचंय? काय नाही, टीमनी मला पुढे पाठवलं आणि मी जसं पाहिजे होतं तसं त्यांच्या याच्यावर खेळलो. आज म्हणजे जश्न असणार आहे. हो नक्कीच. कोणाला डेडिकेट करू इच्छितो?